स्टूडेंट्स, 7th क्लास में हम 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, रेखा व कोण। इसमें हम 5.1 प्रश्नावली के सवाल 10 तक देख लिए थे। 11वां सवाल देखिए। 11वां सवाल है, निम्नलिखित आकृति में एक आकृति दी हुई है इस तरह से, और यहाँ पे कोण 1 नंबर दिया गया है और यहाँ पे 2 नंबर कोणों को नंबर दिया गया। निम्नलिखित आकृति में क्या कोण 1, ये कोण 2 का आसन है या नहीं? तो यहाँ पे साफ साफ ये कोण 1 और 2 आसन कोण नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि आसन कोणों के लिए एक शीर्ष उभयनिष्ठ होना चाहिए। शीर्ष का मतलब ये, जैसे ये शीर्ष है या फिर ये शीर्ष है, ये शीर्ष उभयनिष्ठ होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ से ये कोण बनाया हमने एक, इसमें ये शीर्ष है, उसके बाद इसी शीर्ष से दूसरा कोण बना देते हो, जैसे ये बन गया। तो यहाँ पे अब 2 कोण बन गए, 1 नंबर और 2 नंबर। 1 और 2, अभी यहाँ पे ये दोनों आसन है, जबकि ये दोनों आसन नहीं है। इस तरह के कोण होते हैं एकांतर कोण, यदि ये दोनों रेखाएं समांतर हो या फिर ये दोनों कोण बराबर आ जाएं, जिनको हम एकांतर कोण कहते हैं। बराबर आते ही ये दोनों रेखाएं समांतर होगी। तो यहाँ पे कोण, इसका हल लिखेंगे हम। कोण 1 व कोण 2 आसन कोण नहीं है, आसन कोण नहीं है, क्योंकि आसन कोणों के लिए एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना अनिवार्य है। इस तरह से 11वां सवाल 12वां देखें, बहुत ही अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट है। 12वें सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में कोण x, y, z के मान ज्ञात करने हैं। तो 2 हमारे पास दिए हुए सवाल देखिए ध्यान से। 12वें का पहली आकृति, इस तरह से 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। 2 सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ प्रतिच्छेदी बिंदु है, इसको और लिख दिया हमने। यहाँ पे कोण के नंबर दे रखे हैं, ये अक्ष है और यहाँ 55 डिग्री है। उसके बाद में ये y है और ये z है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि इस तरह से कोई 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो इनके ये समूह कोण होते हैं, जिनको हम लोग ध्रुवाधर समूह कोण बोलते हैं, आमने सामने के समूह कोण। ये मान हमेशा बराबर आते हैं, जिनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, शीर्षाभिमुख। इसी तरह से इसके बराबर फिर ये कोण होगा, तो ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, और ध्रुवाधर समूह कोण भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे x बराबर 55 डिग्री, 55 डिग्री। कारण क्या लिखोगे? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख, ये इसका कारण है। तथा अब आपको देखना है y के बराबर z होगा, लेकिन न तो y का मान आया हमारे पास, न z का मान आया है। तो y और z का वैसे समान आएगा, क्योंकि ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण है। तो आप लोग एक सरल रेखा पर ले लो, जैसे यहाँ से इस सरल रेखा पर ले लो, 55 प्लस y हो जाएगा, या फिर इससे लोगे तो y प्लस x हो जाएगा, यानी कि x प्लस y, ये भी एक सरल रेखी कोण है। तो आप इधर से भी ले सकते हो, इधर से लोगे तो भी x प्लस z ले सकते हो, सरल रेखी कोण। तथा 55 प्लस y बराबर 180 डिग्री, और कारण लिखोगे यहाँ पे सरल रेखिक योग, एक सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का समूह है, तो इनको सरल रेखिक योग कहेंगे हम। उसके बाद में यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 180 माइनस का 55, और y बराबर आ जाएगा हमारे पास 125 डिग्री। y का मान आ गया 125
25 डिग्री। अब y के बराबर ही फिर z होगा, इसलिए y बराबर z, कारण वही लिखना है, शीर्षा विमुख आमने सामने के कोण है, इसलिए y बराबर z बराबर y का मान लिख दीजिए 125। इस तरह से हमारे 3 उत्तर हो गए भैया। x का मान ये आ गया, y का मान 125 आ गया और z का भी 125 आ गया। उसके बाद में इसमें दूसरा सवाल दे रखा है 12वें में, दूसरा सवाल ध्यान से देखिए उसको भी। दूसरे सवाल हमारे पास है, एक सरल रेखा है और दूसरी सरल रेखा इस तरह से इसको प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसमें भी वही नियम होगा, आमने सामने के कोण शीर्षा विमुख होंगे और एक ही शीर्ष पर दो कोण है तो वासन कोण होंगे, रासन कोण का योग 180 डिग्री होगा। उसके बाद में एक किरण वो निकालेगी इस तरह से, यहाँ पे इसका मान 25 डिग्री दिया है, 25 डिग्री, और यहाँ पे y दिया है अक्ष, इधर 40 डिग्री दिया, इधर z। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे z का मान निकालेंगे। तो z इस तरह से मैं दोबारा यहाँ से अगर निकाल रहा हूँ, इस तरह से ये दो रेखाएं, तो यहाँ z है देखिए ये, और यहाँ 40 है, तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, शीर्षा विमुख कोण। तो यहाँ पे हल 5वें का दूसरा है और इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले z बराबर 40 डिग्री और कारण वो लिखोगे शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख, z का मान आ चुका है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे जैसे z का मान दिखाई दे रहा है तो आप लोग या तो इधर से ले सकते हो क्योंकि ये सरल रेखा की ओर बनाएंगे नीचे की तरफ, या फिर इस रेखा से ले सकते हो 40 प्लस y तथा 40 प्लस y, या फिर y प्लस z भी कर सकते हो, दोनों एक ही बात है, बराबर 180 डिग्री सरल रेखिक योग। इसलिए y का मान होगा 180 माइनस का 40 और y का मान आ गया 140 डिग्री, दूसरा 140 डिग्री आ गया। उसके बाद में हमारे पास बच गया अक्ष। तो अक्ष को हम देखते हैं तो इस तरह रेखा पर है, अक्ष 25 डिग्री और 40 डिग्री, ये तीन कोण बन रहे हैं, ये सरल रेखिक योग कोण है, अतः 40 प्लस अक्ष प्लस 25 बराबर 180 डिग्री। इसका कारण देंगे सरल रेखिक योग। 40 और 25 को हम जोड़ेंगे तो 65 हो गया, 65 प्लस अक्ष बराबर 180 डिग्री, इसलिए अक्ष बराबर 180 माइनस 65 आ जाएगा और उत्तर आ गया 5 115 डिग्री आंसर। इस तरह से ये 115 डिग्री आएगा हमारे पास अक्ष का मान। हमने अक्ष का मान निकाल लिया 115 है, y का मान 140 है और z का मान 40 डिग्री है। इस तरह से ये सवाल निकालने। उसके बाद में हम अगला सवाल देखते हैं, 13वां सवाल, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए 13वां सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति, जिसमें पहला है हमारे पास रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला है सवाल हमारे पास, यदि दो कोण पूरक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यदि दो कोण पूरक है तो उनके मापों का योग, तो उनके मापों का योग, यहाँ पे ब्लैंक है, तो साफ साफ आपको लिखा हुआ है यदि दो कोण पूरक है तो उनके मापों का योग होता है 90 डिग्री, यदि संपूरक हो तो योग होता है 180 डिग्री।
दूसरा इसी तरह का दूसरा है, यदि दो कोण संपूरक है तो उनकी मापों का योग है, तो इसमें 180 डिग्री आ जाएगा। सी तीसरा है, इसमें रैखिक योग बनाने वाले रैखिक युग्म होते हैं वो कौन होते हैं, जो एक सरल रेखा पर स्थित बिंदु पर बनने वाले कोण होते हैं। एक ही बिंदु पर, सरल रेखा पर स्थित एक ही बिंदु पर बनने वाले कोणों को हम रैखिक युग्म कहते हैं। तो रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण होते हैं। रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण होते हैं। इसमें ध्यान रखना, जैसे ये एक सरल रेखा है, इस पर ये दो कोण बन गए, एक ये और एक ये। तो इन दोनों कोणों को हम एक तो कहेंगे आसन कोण भी कह सकते हैं, और दूसरा संपूरक होते हैं। आसन व संपूरक ये दोनों लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दोनों नियम लग रहे हैं। इसको हम आसन भी कह सकते हैं और संपूरक भी होते हैं दोनों कोण। तो यहाँ पे आसन एवं संपूरक होते हैं, ये लिख लीजिए। खालिस्तान में आएगा आसन व संपूरक। संपूरक यानी दो कोणों का योग 180 डिग्री। उसके बाद में डी में देखते हैं हम। डी सवाल हमारे पास है, यदि दो आसन कोण संपूरक है तो वे बनाते हैं अब यहाँ पे इस सी का उल्टा दे दिया है। इसमें रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण होते हैं आसन में संपूरक, की बार आसन कोण संपूरक होते हैं तो वे सरल रैखिक इसमें ये बता दीजिए, ये दोनों सेम ही है, इसको विपरीत दे दिया है इसका। अगला देखिए पांचवा, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। ध्यान दें, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद यानी आपस में काटती है, प्रतिच्छेद करती है, और यदि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का योग एक युग्म दोबारा देखिए, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमेशा खालिस्तान होते हैं। ये है पहले, उसके बाद में आएगा अगला, हमेशा यहाँ पे देना दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जैसे ये रेखा और ये रेखा यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। और यदि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण
यदि हटा दीजिए 2 है। अब सुनिए, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो ऊर्ध्वाधर समूह कोण हमेशा बराबर होते हैं, जिनको हम समान कहते हैं कि ये कोण और ये कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी तरह से F है हमारे पास, अंतिम है, अंतिम देखिए यही ले लेते हैं। इसको F देते हैं, ऐसा ही है। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और यदि ऊर्ध्वाधर समूह कोण सम्मुख कोणों का योग नहीं है, एक योग न्यून कोण है, तो दूसरा योग है। ध्यान दें, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो यदि ऊर्ध्वाधर समूह कोणों का एक योग में यदि न्यून कोण आ जाता है, यहाँ देखिए यदि ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, इसमें ये कोण यदि न्यून है तो ये भी न्यून होगा, तो दूसरा समूह है ये और ये बचेगा, ये अधिक रहेगा। इसमें ध्यान दें, यदि ये न्यून दिया हुआ है तो ये दूसरा समूह है वो अधिक कोण होगा। इसी तरह से ये समकोण दिया है तो दूसरा भी फिर समकोण होगा, तो यहाँ पे अधिक कोण लिखेंगे आप। इस तरह से ये 5.1 प्रश्नावली के 13 तक सवाल पूरे होंगे, बाकी हम कल देखेंगे।